लोक आस्था का महापर्व है छठ। अटूट जनास्था का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। शनिवार को खरना और रविवार को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के इस महान पर्व का समापन हो जाएगा। लेकिन इस बार व्रती नदी व तालाब के घाट पर नहीं जाएंगे। फल व पूजा सामग्री की खरीद में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियव्रत को लेकर है। कहते हैं कि राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी थी। इससे उनके पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण वो पष्टमी कहलाती है। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियव्रत ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी की व्रत की और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता पर गंगा छिड़क कर पवित्र किया था, जिसे सीता जी ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके इसको शुरुआत की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। आस्था का महापर्व छठ का दूसरा दिन है। इस दिन बत्ती गंगा जी से स्नान करके खीर और रोटी बनाती है। केला और केला के पत्ते पर जो है सो खरना का लगाती है, भोग लगाती है। सूर्य भगवान को नमस्कार करती है। अब हुमात से उनका पूजा करती है, घी कर बत्ती जलाती है। उसके बाद आज का पर्व खत्म होता है। कल जो है छठ का तीसरा दिन होगा, जिसमें बत्ती जो है नहा धो करके सुबह ठेकुआ कसार और केला फल सब तैयार करती है। गंगा जी जा करके शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देती है। चौथा दिन परसों जो है सुबह का अर्घ होगा, जिसमें उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस तरह छठ का 4 दिन का महापर्व समाप्त हो जाता है। यह 36 घंटा का पर्व बहुत ही कठिन होता है। इसमें भगवान जो है सो बर्ती को भगवान ताकत शक्ति देते हैं, ताकि वह बर्ती जो अच्छे से भगवान का पूजा कर सके। हाँ, कल ही से शुरू हुआ और 4 दिन तक, माने चौथे दिन परसों तक समाप्त हो।